सरकार को पैसा जाता है, हम लोग कोर्ट तक गवाही देते हैं। वो मान है, ये मान नहीं है। आखिर ये घुसखोरी को बढ़ावा देने की नियत ये काम किया जा रहा है। प्राइवेट अमीन तो घूस न लेता है न देता है। तो सही से दिशा का ज्ञान नहीं होगा, किसी किस खेत में खड़ा कर देंगे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बताने के लिए, तो वो नहीं बता पाएंगे। नापी तो दूर की बात है। जो प्राइवेट अमीन यहाँ पर खट रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों को ज्यादा जानकारी होगा कि जो अभी ट्रांसफर होकर आए हैं उनको जानकारी होगा, जो नए नए अमीन है। लेकिन सरकारी अमीन को मजबूरी है कि ब्लॉक का दलाल बनना पड़ेगा। नापी अभिलेख एवं सेवा पद संलग्न कर आवेदन समर्पित करें। क्या कारण हो सकता है इसके रिजेक्ट होने के कारण? बस कुछ नहीं, खाली अंचल अमीन से साइन करा के लाइए, अंचल अमीन से नक्शा बना के लाइए, अंचल अमीन से हर परिमार्जन में अथी करके लाइए। प्राइवेट अमीन क्या करेगा? परिमार्जन करवाने में हमको 20,000 50,000 खर्च होता है। दुनिया के सरकारी कर्मचारी और अमीन अंचल अधिकारी महोदय के लिए खुली चुनौती दे रहा है कि हमारे साथ कंपटीशन में बैठा दिया जाए। ये जो है अंचल अधिकारी का मोनोपोली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी। जिस समय हमारी मौजूदगी जो है पूर्णिया जिला के गिरजा चौक पे एक वाटिका नाम के होटल में मौजूद है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है। मौजूद होने के कारण या एकांतर होने का एक ही सभी लोगों का विचार है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार अंचल अधिकारी द्वारा या फिर एडीएम या फिर डीसीआर महोदय द्वारा क्यों किया जाता है। हमारी पढ़ाई को जब सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, या तो फिर यहाँ पे अंचल अधिकारी महोदय द्वारा प्राप्त क्यों नहीं? क्या वो अपने सिर्फ दलाल जो होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, उनका सिग्नेचर या उनके सहयोगी द्वारा मान्यता प्राप्त होगा? क्या कुछ कहते हैं या इनकी जो समस्या है हम सारी बात सुनेंगे। क्या समस्या है सर? आप लोग यहाँ पे आज एकांत हुए हैं। हम लोग पूर्णिया जिला के प्राइवेट अमीन हैं, बहुत साल से नापी कर रहे हैं हम लोग सब। अब नए अंचलाधिकारी के द्वारा ये कानून निकाला जा रहा है कि जितने भी प्राइवेट अमीन है उनका सिग्नेचर जो है परिमार्जन में मान्य नहीं होगा, नक्शा में मान्य नहीं होगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आखिर हम लोगों से ही सरकारी में सहायता लेता है, नक्शा तक हम लोगों से मांग के सरकारी में लेता है। हम लोग सरकारी में सहायता करते हैं और अंचलाधिकारी बोल रहे हैं कि, और कर्मचारी का रिपोर्ट आता है कि आप लोगों का सिग्नेचर मान्य नहीं है। तो नहीं, अंचल अधिकारी महोदय द्वारा आप लोगों को क्या कहा जाता है? अधिकारी और कर्मचारी के महोदय के द्वारा ऑनलाइन में साफ साफ लिखित रूप से दर्ज है, साफ साफ लिखित रूप से दर्ज है ना, लिखित रूप से दर्ज है कि सरकारी अमीन के सिग्नेचर कराकर आप नक्शा दीजिए तो आपका परिमार्जन होगा, तो मोर्चन होगा, तो मान्य होगा। अच्छा, अब हमारे क्षेत्र में मान के चलिए कि नया अमीन आ गया हमारे क्षेत्र में, अब नए उनको काम करवाना, जैसे परिमार्जन हो गया, फिर दाखिल खारिज या फिर उनका खतियान खेसरा किसके जमाबंदी के नाम से, ये जानकारी उनके अवगत में है या फिर स्थानीय जो प्राइवेट अमीन उनको ये जानकारी होना जो चाहिए? प्राइवेट अमीन यहाँ पर खट रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों को ज्यादा जानकारी होगा कि जो अभी ट्रांसफर होके आए हैं उनको जानकारी होगा, जो नए नए अमीन है। तो ऐसे में तो आप लोगों का जो सिग्नेचर हस्ताक्षर होगा तो वो मान्य होना चाहिए। वो हम लोगों का कोर्ट तक मान्य है, लेकिन ये अंचलाधिकारी के आने के बाद हम लोगों का मान्यता नहीं है। क्या कुछ कमी है? ऐसा लग रहा है कुछ लेन देन का कमी हो जाएगा उन लोगों को? पता नहीं, हम लोग तो आश्चर्य लगता है। फिर आप लोग पॉलिटेक्निक से हम लोग डिग्री क्यों करवाते हैं? मेरी डिग्री का क्या वैल्यू है? जब हम और भी कुछ लोग सर क्या लगता है, जैसे उधर चलेगा थोड़ा सा, कि ऐसा तो नहीं है कि सर अंचल अधिकारी महोदय द्वारा आप लोग के सहयोगी, आप लोग प्राइवेट अमीन, आप लोग अगर उनका काम करेंगे तो ऐसा नहीं उसका कुछ कम हो जाएगा? हम लोग काम करते हैं तो इतना राजस्व गिरता है, सरकारी अमीन कहाँ काम कर पाता है? हम लोग काम करके देते हैं तो रजिस्ट्री होता है, सरकार को पैसा जाता है, हम लोग कोर्ट तक गवाही देते हैं। वो मान है, ये मान नहीं है। तब जब हम कोर्ट में गवाही देते हैं, उसी नया पुराना नक्शा बना के जो हम लोग टाइटिल लड़ते हैं उसमें गवाही देते हैं, उसका मान्य है, तो अंचल अधिकारी मान्य नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अंचल अधिकारी महोदय के द्वारा कुछ छूट-फूट दलाली, ऐसा तो नहीं है ना? दलाली हमको तो लग रहा है दलाली है। क्या कुछ कह रहे हैं भैया? इधर आइए। सिग्नेचर जो है पूर्व अंचलाधिकारी द्वारा मान्य किया जाता था। आपके पूर्व अंचल अधिकारी महोदय द्वारा मान्य था, अभी मान्य था। वर्तमान में आए हुए अंचलाधिकारी द्वारा हम प्राइवेट अमीन का सिग्नेचर और नक्शा का कोई मान नहीं है। ऐसा तो नहीं है किसी चीज में असर पड़ रहा है? लिख दिया जाता है अंचलाधिकारी द्वारा जी कीजिए, अंचल अमीन के द्वारा जो है ना ट्रेस नक्शा संलग्न कीजिए, तब तो परिमार्जन किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि पूर्व में अंचल अधिकारी महोदय द्वारा मान्य था, अब वर्तमान में जो अंचल अधिकारी महोदय वो मान्य नहीं दे रहा है? नहीं दे। क्या कुछ कमी, ऐसा कुछ लग रहा है कि जिसमें कि आप समझ नहीं पा रहे हैं? देखिए, तो हमको ये समझ नहीं आ रहा क्या मन उसके मन में क्या है, अंचलाधिकारी के मन में, तो हम कैसे बता सकते हैं इस चीज को? कोई ऐसा राज है क्या? इसका राज ये है, वो भी सरकारी में साइन करेगा तो पैसा लेके ही करेगा। क्यों साइन करेगा बिना नापी का, नक्शा का, अथी का? वो भी सरकारी अमीन? जब भी नक्शा में साइन करेगा तो बिना रुपया लिए साइन नहीं करता है।
आखिर ये घुसखोरी को बढ़ावा देने की नीयत से ये काम किया जा रहा है। प्राइवेट अमीन तो घूस न लेता है न देता है, सर एक चीज इसलिए ये ऐसा काम कहेंगे किया हम जा रहा कि है। सरकारी अमीन महोदय जो होते हैं वो सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उनको वेतन मिलता है, तो फिर रुपया का फंडा कहाँ से आएगा? रुपया का फंडा सब जानते हैं कि बिना रुपया का सरकारी नापी नहीं होता है। यहाँ मोटरसाइकिल बिना रुपया का मोटरसाइकिल नहीं होता है, बिना रुपया का परिमार्जन नहीं होता है। ये सब काम करके सरकारी मीन के माध्यम से ही ना घुस जाएगा। प्राइवेट मीन तो ना घुस लेता है ना देता है, माध्यम तो सरकारी मीन बन सकता है ना पैसा लेन देन का, वही तो माध्यम यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं कि सर आप लोग भी प्राइवेट अमीन है, यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप लोग क्या हाँ, कुछ सोच करके हम यहाँ लोग बैठे को सरकार जो है जो पॉलिटेक्निक के द्वारा जो है कि हम लोग को डिग्री दिया गया हैं? था। डिग्री दिया। डिग्री दिया गया था तो हम लोग जो है कि सीखे और कार्यरत हुए, काम करने लगे। हाँ, लगभग 7-8 साल से सब काम कर रहे हैं। 7-8 साल से हाँ, काम कर रहे हैं। इससे पहले जो है कि अंचलाधिकारी जो थे, हम लोग के साइन पे सब कुछ करते थे। मोहर यानी मोटेशन, परिमार्जन जो भी होता था कर देते सारा थे। अंचल अधिकारी कार्य का महत्व था, महत्व था। अब क्यों नहीं है? अब ये अंचलाधिकारी सर क्या करना चाह रहे हैं अपने आप को, ये तो हम नहीं खुल के बता सकते हैं, नहीं पता है। अब वो अपने अथी करेंगे जहाँ भी हो। ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोग के द्वारा इस अमीन को कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि इन लोगों को हम अगर हस्ताक्षर का मान्यता देते रहेंगे या देंगे तो हमारे कमाई या ऐसा कुछ? हम लोग को तो सरकार ही वैलिड दिया है ना, सरकार ही सब कुछ करवाया है ना। ये मालिक वाला रवैया कहाँ से आ गया अंचल अधिकारी महोदय का? ये ये सबसे पहले आपको बात कि कोई आदमी 2 महीना 4 महीना या 5 महीना से बदली होकर यहाँ करता है या साल 2 साल में बदली होकर चला जाता है। हम लोग विगत 20 वर्षों से अमानत का काम 20 वर्षों से 20 वर्षों से अमानत का काम कर रहे हैं सर। 2012 में हम लोग को सर सर्टिफिकेट मिला हुआ है। वो हमारे जो सर है 30 वर्ष पुराने अमीन है, उससे बेसी कोई सरकारी अमीन जाने कहीं किसी से आप पता कर लीजिए, जो जहाँ का अमीन रहता है वहाँ का जानकार रहता है, वहाँ के जमीन की मूल समस्या को जानता है, जमींदार को जानता है, क्या परेशानी जानता है। यहाँ तक कि सरकारी अमीन, कोई भी सरकारी अमीन अगर वो काम करने के लिए प्राइवेट अमीन की सहायता लेते हैं, मगर ये छोटे छोटे कामों में न जाने क्यों प्राइवेट अमीन को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। और नेग्लेक्ट का कारण है सिर्फ ब्लॉक का दलाली, दूसरा कोई कारण नहीं है। ब्लॉक के अंदर में ही सारा काम रहे और प्राइवेट अमीन के बिना पूर्णिया का किसी भी जमीन का न सही नापी हो सकता है, न इसने सही से सीमांकन हो सकता है, न सही जानकारी मिल सकती किसी भी जमीन का बिना प्राइवेट का नापी नहीं हो है। सकता। बिल्कुल नापी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो यहाँ 30 वर्षों से काम कर रहे हैं उससे बेसी जानकार आपका 4 महीना का अमीन नहीं हो सकता। उसको सही से दिशा का ज्ञान नहीं होगा, किसी के खेत में खड़ा कर देंगे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बताने के लिए तो वो नहीं बता पाएंगे। नापी तो दूर की बात है। अमीन की बहाली में ट्रेंड अमीन की छटनी की गई, क्या तो सर्टिफिकेट मान्य नहीं है और अनट्रेंड को बहाली किया जा रहा है। ये क्या तरीका है भाई? आखिर ये जो सर्वे करवा रही है, अनट्रेंड वाले से सर्वे हो रहा है, अनट्रेंड वाले सब कुछ हो रहा है, ये क्या तरीका है? सरकार को अमीन की बहाली तक का नॉलेज नहीं है, लेकिन सरकार वहां हम बैठ लोग गई के है। सर्टिफिकेट, हम लोग जो सर्टिफिकेट दिया है इससे पहले जो है कि यहाँ अमीन कार्यरत है, काम कर रहा है, लेकिन हम लोग को सरकार के द्वारा ये भी वैलिड नहीं दिया और अंचलाधिकारी तो अभी दे ही नहीं रहा है। बहुत रंग का बात है सर, जो कि ये जो हमारे अच्छा, ये गुरुजी अभी यहाँ सर कह रहे थे कि हम लोग के सर्टिफिकेट जो वेरीफाई करके दिया, हम लोग को जो मान्य थे, उससे बाद में जो आए उनको बहाली नियुक्त कर दिया गया हम लोग को। मात्र मैट्रिक, इंटर पास, बीए पास वाले को बहाली किया जा रहा है और जो अमीन ट्रेंड है ऐसा उसको नहीं कोई लग रहा बहाली ये नहीं हो जो रही है। किया सरकार की सौतेला व्यवहार कर रहा है आप लोगों के साथ। यानी अनट्रेंड वाले की बहाली हो रही है, जो अमीन से ट्रेंड है, जानकार, उसकी बहाली नहीं हो रही है। जो अमीन ट्रेंड है उसको उनका कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। जो अनट्रेंड है उसका बहाल हुआ, जो कि कुछ नक्शा का ज्ञान नहीं है। ये आप हमारा रजिस्ट्री ऑफिस जो पूर्णिया का है, वो जितना भी रजिस्ट्री ऑफिस है बिहार में, सारा प्राइवेट अमीन का नापी से नक्शा बना हुआ उसमें रजिस्टर्ड हो रहा है, लाखों करोड़ों का। ये एक छोटा सा परिमार्जन में ये प्राइवेट अमीन का कोई वैलिड नहीं है। जो सरकारी अमीन रहेगा उससे बेसी हम लोग प्राइवेट अमीन जानेंगे कि नहीं जानेंगे? सरकारी अमीन इस खेसरा में कितना जमीन बचा हुआ है? सरकारी अमीन के रोशन में वो अपना आल बता सकता है पूर्णिया में आके कि कौन कौन खेसरा कहाँ पे है, लेकिन प्राइवेट अमीन हमारा बता सकता है कि कौन खेसरा कहाँ से शुरू है। वो है कहाँ अंत है, कौन नक्शा जोड़ है, कहाँ मिलान है, सबको पता है। उसको क्या पता है एक दिन में? अमीन को नक्शा देने तक की क्षमता सरकार में नहीं है। सरकारी अमीन को नक्शा देने तक की क्षमता सरकार में नहीं है। हम लोग नक्शा देते हैं सरकारी अमीन को, प्राइवेट और आप लोगों का सिग्नेचर मान्य नहीं दे रहा हम लोग का सिग्नेचर बोल रहा मान्य नहीं है। ऑनलाइन में लिख के दे रहा है। प्राइवेट अमीन ब्लॉक का दलाल नहीं बन सकता है, लेकिन सरकारी अमीन को मजबूरी है कि ब्लॉक का दलाल बनना पड़ेगा। लेकिन दलाल को भी पालता है ऐसे हम सुने। और दलाल को अलग से जो पाला जाता है वो तो प्राइवेट अमीन नहीं होता है, लेकिन सरकारी अमीन को मजबूरी है कि पैसा लेना, पहुंचाना।
अपने साथ हर एक नहीं तो सरकारी फिर- कर्मचारी दलाल पाल रहा है, देख रहे हैं आप। उससे उससे आपको तो कोई उपाय नहीं है। अब खोले हम घुस बताइए ना, एक परिमार्जन कराने के लिए लोग 2000 का एनआर कटाए, फिर सरकारी अमीन से रिपोर्ट का पैसा दे, फिर जाके ब्लॉक में जमा करवाए, क्या कर सकते? परिमार्जन हमारा हक है, परिमार्जन हमारा, हम जमींदार है तो परिमार्जन हमारा हक है। अगर गलती है तो वो 20 बार सुधार हो सकता है, लेकिन परिमार्जन करवाने में हमको 20,000 50,000 खर्च होता है। कहाँ से लाएगा एक आम परिवार, कहाँ से सामान्य आप लोग कहाँ से मीडिया लाएगा? का सहायता क्यों ले रहे हैं? मीडिया देश का चौथा स्तंभ, ये बात आप ऊपर से ऊपर तक पहुंचवाइए कि प्राइवेट अमीन के साथ क्या हो रहा है। हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल साहब, देखिए ये है आपके क्षेत्र के, ज्यादा दूर के नहीं, किशनगंज और पूर्णिया से ज्यादा दूर नहीं है, और यहाँ पे सामान्य परिवार के लोग जो है खुलकर आपका विरोध कर रहा है कि लोग कहाँ से लाएगा इतना रुपया। और भी कुछ समस्या है आप लोग, हम यहाँ एक एकांतित होने का एक ही रीजन है कि पूर्व में हमारा मान्य था, अभी मान्य नहीं है, यही ना रीजन है आप लोग? हम लोग प्राइवेट अमीन का पूर्व अंचलाधिकारी द्वारा जो है हम लोग का प्राइवेट अमीन का सिग्नेचर का मान्य था, और अभी वर्तमान अंचलाधिकारी के द्वारा जो है मान्य नहीं किया जाता है। आप लोगों ने किसी से ये शिकायत पक्षपात किया वाला- जिला में? पक्षपात वाला काम किया जा रहा है अंचलाधिकारी के द्वारा। अभी सर, मीडिया जिला के में मध्य- आप लोगों ने किसी शिकायत अभी से किसी से कहते हैं, हम मीडिया के माध्यम से है ना सबों के पास आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं। इसके बाद हम आगे की कार्रवाई के लिए फिर बाध्य होंगे। जब सुनवाई नहीं होगी तो आगे की कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। इसके अगर बाद अभी के बाद से सुनवाई नहीं होती, क्या आप लोग यदि- लिखित में डीएम को आवेदन देंगे? अगर हर जगह आवेदन देंगे, अगर आपको लगता है हमारी बात गलत है तो किसी भी सरकारी अमीन के पूर्णिया को उठा के लाइए, हम लोग का उसके सामने आप कंपटीशन करवा दीजिए, और वो सही निकलेगा तो हम लोग बात हार जाएंगे। देखिए ये पूर्णिया के लिए और पूर्णिया के सरकारी कर्मचारी और अमीन अंचल अधिकारी महोदय के लिए खुली चुनौती दे रहा है कि हमारे साथ कंपटीशन में बैठा दिया जाए और जमीन से संबंधित में हमारे साथ उनको कंपटीशन करवाया जाए। अगर हमसे वो जीत या हमसे ज्यादा जानकारी हो जाएगा तो मैं दावा करना या फिर हमारी हक मांगना चुप हो जाएंगे, शांत बैठ जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्या कुछ कहेंगे भैया? ये अभी एक शर्त है, अभी बहुत बड़ी चुनौती देखे गए वो अंचल अमीन को कि हमसे कंपटीशन करवा दिया जाए और बाद में हम देख लेंगे कि कौन किससे ज्यादा है। हम अगर हम कम रहेंगे तो हक मांगना छोड़ देंगे। एकदम छोड़ देंगे। ठीक है, एकदम सही है। क्या भैया सही कहा है उसने? एकदम सही बोले हैं, जो कहा है उसने बिल्कुल एकदम कहा है। सही बोले हैं, क्या भैया सही बोले? एकदम वो? बिल्कुल कि हम सही लोगों कहे ने हैं, कम क्योंकि जानकारी ये देकर छोड़ देंगे। बिल्कुल ये सही बात कहे हैं। सही बोले हैं भैया? जी सर, सही बोले हैं, सही बोले हैं ना? एकदम सही बोले हैं। क्या भैया वो सत्य बोले हैं ना कि अगर हमको जानकारी सरकारी अमीन से कम रहेगा तो हम हक मांगना छोड़ देंगे? हाँ 100%, 100%। देख रहे हैं सब 10 साल का एक्सपीरियंस वाला है, कोई 1 साल 6 महीना का एक्सपीरियंस वाला है, वो जो देख रहे हो 30 साल का एक्सपीरियंस है इसको। देखिए इनका उम्र देख के आप तजुर्बा ये लगा सकते हैं कि आंख बंद करके आपको चौधरी ये बता सकता है कि पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर क्या है, लेकिन इनका सिग्नेचर या इनका पूर्व में क्या महत्व था, लेकिन अभी क्या है आपका मत? अभी हम लोग सिग्नेचर करते हैं, उसका मान्यता अंचल में नहीं है। कुछ परिवर्तन मान्यता में मानता, नहीं है। कुछ मानता नहीं, परिवर्तन जीरो कर दिया जा क्या रहा कर है। दिया? जीरो कर दिया, जीरो। देखिए यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि बाद में था, पहले था, लेकिन अब जो पूर्व में था अभी जीरो कर दिया। क्या कुछ कहते हैं? पूर्व में था, दस्तखत का मान था, कोर्ट में गवाही, सारा चीज अभी भी चल रहा है प्राइवेट अमीन के द्वारा। कोर्ट को प्राइवेट अमीन नक्शा बनाता है, कोर्ट में सत्यापित करता है, कोर्ट मानता है। अभी भी अंचल अधिकारी काहे नहीं मान रहा है? जो परिमार्जन के लिए वो दस्तखत को मान नहीं रहा है, ऐसा क्यों? अच्छा सर, एक चीज बोले कि आप लोगों ने कभी समझने की कोशिश की कि अंचल अधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में जब था तो वर्तमान में क्यों नहीं है, समझने की ये कोशिश किया? मोनोपोली है, ये जो है अंचल अधिकारी का मोनोपोली है। और एक एक सरकारी अमीन को 3-3 4-4 गो नापी दिया जा रहा है आज के दौर में, और 4 नापी ये जो है, और उसके साथ दलाल फिट रहता है, और जो भी अंचल के द्वारा नापी होता है वो सारा मुकदमा में जाता है, और हम लोग के द्वारा जो भी नापी होता है वो फाइनल होता है, बिल्कुल फाइनल, एकदम बिल्कुल फाइनल होता है। फाइनल हो जाता है। हाँ एकदम बिल्कुल। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। देश दिखाइए, कुछ दिखा रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा दिखाइएगा। ऑनलाइन में सब एक सब सेकंड। लिखा हुआ है, अंचल अमीन से नापी प्रदान कर दे, ताक से करा चलाइए। क्या लिखा हुआ है थोड़ा पढ़ के सुनाइएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि मिलजुबरा खेसरा अंकित है, हाँ। परंतु आवेदक द्वारा आवेदित खेसरा का इसमें पड़ेगा, संबंधित साक्ष्य अंचल अमीन का दिखाइएगा, मापी यही प्रदान लिखा हुआ है, करके। इसमें फ्रेश लिखा हुआ है, हाँ। पढ़िए। और जो रिजेक्ट किया गया उसमें भी ये लिखा इधर से गया पढ़िए, कि दिखाई पड़ेगा, अंचल अमीन से पढ़िए यहाँ से। लिखा हुआ, अंचल अमीन से मापी कराकर नापी प्रतिवेदन, हाँ नापी अभिलेख एवं सेवा पद संलग्न कर आवेदन समर्पित करें।
क्या कारण हो सकता है इसका रिजेक्ट होने के कारण? बस कुछ नहीं, खाली अंचल अमीन से साइन करा के लाइए, अंचल अमीन से नक्शा बना के लाइए, अंचल अमीन से हर परिमार्जन में अथी करके लाइए। तो प्राइवेट अमीन क्या करेगा? प्राइवेट अमीन से आप साइन करा के नहीं ला सकते हैं, सिर्फ अंचल अमीन वैलिड है। तो हम लोग क्या करेंगे? इतना जो 100 अमीन से ऊपर पूर्णिया जिला में है, किशनगंज जिला में, पूरा जिला में तब से 100, 150, 200 अमीन है पूर्णिया जिला में, सिर्फ 200 से ऊपर अमीन है। यदि जिला देख लिया जाए तो इस अमीन कहाँ जाएंगे? उसमें जो है कि सबको डिग्री बांटा गया है, कोर्स करा के डिग्री दिया गया है। सरकार के द्वारा इसमें 1 साल आप लोग को ट्रेनिंग भी दिया गया, ट्रेनिंग भी लेकिन हाँ फीस भरे हैं और एग्जाम दे के लिया गया है। तो धन्यवाद, देखते रहिएगा देशवा न्यूज, दीजिएगा जब तक इजाजत, धन्यवाद।